YouTube पर देख रहे हैं सुपर अर्जेंट न्यूज एक्सप्रेस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें, शेयर करें। श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तेज की तैयारी। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि श्रावणी मेले को लेकर संबंधित विभाग के पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है अभी से ही नियमित रूप से गंगा घाट की साफ सफाई और पार्किंग की व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इस बार श्रावणी मेले में जिला प्रशासन की ओर से एक ऐप लॉन्च किया जाएगा। ऐप के माध्यम से श्रावणी मेले से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी साझा की जाएगी। नाथनगर प्रखंड के रसीदपुर भिट ग्राम के भगवती स्थान से अखंड 24 घंटा श्री राम धुन को लेकर विराट कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जिसका नेतृत्व स्थानीय सरपंच सह जिला अध्यक्ष सरपंच संघ भागलपुर श्री आशुतोष कुमार आशीष उर्फ रंजीत यादव कर रहे थे। शोभा यात्रा में सैकड़ों मातृशक्ति युवक युवतियों डीजे और भंगड़ा की धुन पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए झूमते जा रहे थे। शोभा यात्रा रसीदपुर से निकलकर बैरिया होते हुए बंडाल गंगा घाट पर गंगा दर्शन और स्नान किया। कांग्रेस के कैंप कार्यालय में मनाया गया स्वर्गीय राजीव गांधी का पुण्यतिथि। देश रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि के अवसर पर आज कांग्रेस के कैंप कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं इस श्रद्धांजलि सभा को डॉक्टर अभय आनंद संबोधित करते हुए कहा कि आज के दिन वो मनहूस दिन था जब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या की गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आधुनिक युग की शुरुआत उन्होंने ही की थी। उनके समय से ही कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई, जो आज का भारत तरक्की की ओर बढ़ रही है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज के ही दिन एक मनहूस रात में श्रीलंका के जो आतंकवादी थे लिट्टे ग्रुप, उनके लोगों ने उनकी हत्या कर दी। यह जानना जरूरी है कि आखिर लिट्टे ने उनकी हत्या क्यों की। लिट्टे ने उनकी हत्या इसलिए की कि जब चरम पर था लिट्टे का आंदोलन, तो राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को वहां शांति स्थापना के लिए भेजा था, और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स की वजह से वहां आतंकवाद समाप्त हुआ और लिट्टे जो है जड़मूल से खत्म हो चुका। इसी प्रतिशोध में उनकी हत्या हुई थी और उनकी कुर्बानी एक नहीं दो नहीं थी। उन्होंने राजनीतिक रूप से भी ढेर सारी कुर्बानियां दी। उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों को 18 साल के नवयुवकों को मताधिकार का अधिकार दिया। उन्होंने अपने कार्यकाल में असम में जो अशांति थी, छात्र आंदोलन चल रहा था, उसको शांत कराकर वहां एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। उस समय पंजाब जल रहा था, पंजाब में से आतंकवाद समाप्त किया। और सबसे बड़ी बात, जो आर्थिक उन्नति इस देश ने किया, उसके जड़ में अगर कोई था तो राजीव गांधी थे। उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया भारत की शासन व्यवस्था में। हमें याद है कि आज भी सत्ता में बैठे लोग उस समय राजीव जी का मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि यार कंप्यूटर आ गया लोगों के कामकाज की दुनिया में तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आज यह लोग देख रहे हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो या सुरक्षा का क्षेत्र हो, तमाम जगह अगर सबसे ज्यादा कारगर साबित हो रहा है तो वह कंप्यूटर साबित हो रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम लोगों ने उनको पुष्पांजलि अर्पित करके उनके प्रति हम लोगों ने श्रद्धा निवेदित किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर अभय आनंद। बॉलीवुड सेटअप के द्वारा बिहार के प्रसिद्ध चीजों को दिया जाएगा बढ़ावा, क्रिएटर को भी मिलेगा प्लेटफॉर्म।
भागलपुर के एक कचहरी चौक के समीप निजी होटल में देखो जरा अनोखा कॉन्टैक्ट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर से जुड़े मॉडल एक्टर, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर, फोटो डिजाइनर और ड्रोन पायलट शामिल हुए। प्रेस वार्ता के दौरान प्रेसिडेंट सुमन सिंह ने बताया कि बॉलीवुड सेटअप के बैनर तले शूटिंग की जाएगी, जिसमें बिहार पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, व्यवसाय और लोकल उत्पाद को बढ़ावा मिलेगा। फोटो वीडियो के क्षेत्र में व्यवसाय की वृद्धि होगी। मॉडल और एक्टर को कार्य मिलेगा। वीडियो एडिटिंग और फोटो डिजाइनिंग के क्षेत्र में नए चेहरे देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ बिहार के प्रसिद्ध चीजों को बढ़ावा मिलेगी। इस दौरान प्रेसिडेंट सुमन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर बदल कश्यप, कैप्टन ताबिश अजीम CIA, मोहम्मद अली हैदर मीडिया, लाइव टेलीकास्ट नीलेश कुमार के अलावा 2 दर्जे से अधिक वीडियो क्रिएटर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस जो हमने रखा है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है, हम लोग एक नया शो लेके आ रहे हैं बिहार में पहली बार, जिसमें जो रील बनाने वाले कॉन्टेस्ट होते हैं, जो रील बनाते हैं, साथ में जो मॉडल्स होते हैं, उनका प्लेस नहीं हो पाता, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। बहुत सारे ऐसे शो होते हैं जिस शो में लोगों को अवार्ड मिल जाता है, वो मॉडल बन जाती हैं, लेकिन बाद में उनके पास काम नहीं होता है या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता जहाँ से उनको कॉमर्शियल कुछ बुकिंग मिल सके। तो हम लोग रील्स क्रिएटर्स और मॉडल्स, एक्टर के साथ मिलकर फोटोग्राफी बिजनेस को बूस्ट करने के लिए एक शो लेके आ रहे हैं जिसका नाम है आ देखे जरा, जिसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहला है हमारे बिहार में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। इसलिए हमने इसका लोकेशन जो है शूटिंग का मंदार पर्वत चुना है, जिससे बिहार में टूरिज्म बढ़े। इसका पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है जो फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर है, वेडिंग करते हैं या कोई स्पेसिफिक काम करते हैं, उनके बाद उनको सीज़न ऑफ होने का प्रॉब्लम आती है, तो उनको भी इस तरह के शूट्स करने का, कॉमर्शियल शूट करने का एक कॉन्टेस्ट के माध्यम से एक जज्बा हो और वो भी शामिल हो और वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ लोकल उत्पाद बहुत कुछ होता है बिहार में जो लोगों तक नहीं पहुँच पाता है। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से हम उस लोकल प्रोडक्ट को लोगों के सामने लेके आएंगे और इसी रील कॉन्टेस्ट में ही उनके प्रोडक्ट्स को भी हम शोकेस करेंगे। साथ ही साथ लोकल मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्ट कर रहे हैं, जैसे मखाना हो गया, हमारे यहाँ का लोकल प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ बहुत सारे चीज़ें बनती है, जैसे फूड बन रहे हैं, मॉल्स यहाँ पे खुल रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा यहाँ पे काम हो रहा है जो कि हमें बिहार में हो रहा है लेकिन लोगों को पहुँचता नहीं है। इसके लिए इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से उनको भी पोजीशनिंग मिलेगी। साथ ही साथ जो मॉडल्स, एक्टर्स हैं जो यहाँ से काम नहीं मिलने की वजह से पलायन करके मुंबई की तरफ, दिल्ली की तरफ चले जाते हैं, ये सारा काम वहीं पे है, लेकिन काम यहाँ भी है, नई नई चीज़ें होती रहती हैं, तो उसके लिए भी ये कॉन्टेस्ट काफ़ी लाभदायक होगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सीज़न 1 आ देखे ज़रा, जिसमें हमने 13 लोगों की टीम गठित की है, जिसमें हमें मुख्य रूप से बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन जो है 27 ज़िले के साथ सपोर्ट कर रही है और फोटोग्राफर बिजनेस बूस्टर ग्रुप जो है वो भी हमें सपोर्ट कर रही है। और इसमें हम सारे क्रिएटर, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ हमने सारे रील क्रिएटर्स को भी बुलाया यहाँ पे, इनका भी पूरा समर्थन है, तो वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और हम लोग सब लोग मिलके आप लोगों के माध्यम से ये सूचना दे रहे हैं और आप लोग का भी सपोर्ट से सभी बिहार वासियों को ये सूचना देना चाहते हैं कि उनके बच्चे अगर रील्स बनाते हैं और वो अच्छी रील्स बना सकते हैं, तो इसको बढ़ावा देने के लिए ऐसा कॉन्टेस्ट में आप भाग लें, ताकि उनको भी ऐसा लगे कि ये काम एक अच्छा काम है और लोग इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इसका मुख्य उद्देश्य रहेगा सबको प्लेटफॉर्म देना। नहीं सर, ये बहुत इसमें एक बच्ची भी आई हुई है, 15 साल 10 साल के लोग भी है। क्रिएटर होना चाहिए, अगर क्रिएटिविटी है तो एज उसमें कोई फैक्टर नहीं करता। ये बॉलीवुड सेटअप बैनर के तहत आयोजित किया जा रहा है। देखिए जरा शो क्या शूटिंग होना है जी। ये आपसे ये शूटिंग जो होगा ये यूनिक थीम होगा जो वहाँ पे हम लोग देंगे। प्रोजेक्ट क्या 9 जून जी। सभी शहरवासियों से और बिहार वासियों से मेरा अपील है कि इस शो में आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी, क्योंकि जनता जनार्दन होती है। इसका जो फिनाले होगा उसकी वोटिंग आपको ही करनी है और आपको ही चुनना है अपने बिहार में किंग ऑफ द क्रिएटर जो होगा, इस किंग ऑफ द कॉन्टेस्ट जो होगा वो आपको चुनना है। तो इसका ऑफिशियल पेज, वेबसाइट और कॉलिंग नंबर लाइव कर दिया गया है। आप लोग से अपील है, आप लोग इसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाएं और आपके बच्चे अगर क्रिएटर बनना चाहते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो उसको इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए ज़रूर आगे लाएं। थीम आपका रहेगा?
थीम हमारा रहेगा मेरा परिचय। मैं इस शो में कप्तान हूँ, कैप्टन, और 13 लोगों की टीम बनाई गई है। मेरा नाम ताबिश अजीम है और बिजनेस भाई के नाम से प्रेसिडेंट हमारे सुमन जी रहेंगे